नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। हमें एक रोम्बस समचतुर्भुज है जिसके डायगोनल विकर्ण हमें दिए हुए हैं और हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने ट्रेपिजम देखा और ये है रोम्बस। ट्रेपिजम का जो एरिया है उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, यानी समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। और जो रोम्बस होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुणा मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल्स, 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। हमने माना ABCD जे रोम्बस। लेट डायगोनल AC हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड BD 7.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 इंटू विकर्ण एक विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण BD है। 1/2 इंटू 12 इंटू 7.5। 2 से 12 को डिवाइड किया 6, 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 45, यानी एरिया ऑफ रोम्बस ABCD इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। आपको एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। आपके दिमाग में आएगा मैम समचतुर्भुज की तो चारों भुजाएं बराबर ही होती हैं, बराबर होती हैं, लेकिन उसमें दो चीज़ें दी हुई है। इसमें आपको लंबवत दूरी है वो दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ यदि वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इनमें से इसका एक डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, कि दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो कितनी है। तो हमारे पास दो सूत्र हैं, क्योंकि समचतुर्भुज है वो भी एक पैरेललोग्राम की तरह ही है, समांतर चतुर्भुज की तरह ही। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई हमें अल्टीट्यूड दिया हुआ है। और एक समचतुर्भुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। तो ये दोनों फॉर्मूले इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें दूसरे डायगोनल की जो लेंथ है वो पता लग जाएगी। लेट ABCD इज ए रोम्बस, माना ABCD एक समचतुर्भुज है। सिंस ए रोम्बस इज आल्सो ए काइंड ऑफ ए पैरेललोग्राम, हम जानते हैं कि जो रोम्बस है वो भी एक समांतर चतुर्भुज का ही प्रकार है। फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस, कि रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, एरिया ABCD इक्वल टू बेस क्या है AB इंटू जो अल्टीट्यूड है वो है EF। ये EF हमने माना है। AB हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर इंटू जो अल्टीट्यूड है वो है 4.8 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक फॉर्मूले से तो जो ABCD रोम्बस है उसका जो एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। दूसरा जो रोम्बस का फॉर्मूला है एरिया निकालने का वो है ऑल्सो फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू AC इंटू BD, यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो ये भी है 1/2 गुणा विकीर्णों का गुणनफल। और एरिया ये भी है हमारे पास। तो ये एरिया कितना है 24 दिया हुआ है हमें इक्वल टू, क्योंकि एरिया तो इसी फील्ड का है ना ABCD का, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो तो दोनों सेम होने चाहिए। सेम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक डायगोनल नहीं है। 1/2 इंटू AC है 8 और BD हमें फाइंड करना है। 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4। ठीक है, 4 को ये 4 इसके मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइडेशन में। 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6। इसका मतलब BD है उसकी लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर। हेंस द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल BD इज 6 सेंटीमीटर। ओके।